ज्यादा कमांडर मारे। अनऑफिशियल सोर्स कह रहे 300-400-500 लोग मरे, 200 से ज्यादा तो केवल एक कमांडर कह रहे हैं, और उसके अलावा कई लोग मरे। 10 मिनटों में 160 जगह पे अटैक किया, 10 मिनटों पे 160 जगह पे अटैक किया। इतना बड़ा अटैक किया कि मियां खलीफा को अमेरिका में दर्द हो रहा है, कह रही अरे अरे मेरे टैक्स पेयर का डॉलर लेबनान में जा रहा है। मैंने कहा भाई आप ऐसा करिए, आप तुरंत अमेरिका को छोड़िए, आप उस कंट्री में जाइए जहां शरिया है और जहां टैक्स भी लेना। मैंने प्रपोज किया था अफगानिस्तान में जाके रहो ना, शरिया पूरा टैक्स वहां लगता ही नहीं किसी का। तो ये अमेरिका में काहे को तुम परेशान हो रहे हो। तो एनीवे दैट इज द लाइटर साइड ऑफ इट। तो ये वहां पे ये स्टेट हो रहा है। 80 से ज्यादा कंट्रियों ने पूरी दुनिया में लेबनान पे जो अटैक हुआ उसकी बदसना की। ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस और समथिंग, मैं नाम बोल रहा हूं, जो इजरायलियों ने इसका नाम दिया है, और बहुत अब तक का हिजबुल्लाह पे सबसे बड़ा अटैक ये माना जाता है। यहां नेतन्याहू पे प्रेशर बढ़ रहा है। 80 से ज्यादा कंट्रियों ने बोला भाई आप इजराइल की बदसना की है। जहां तक मैंने देखा, आई डोंट थिंक भारत हैज डन इट, मैंने देखा नहीं। अगर आप में से किसी ने देखा तो मुझे कंफर्म करिएगा, बिकॉज आई हैव बीन इन बिटवीन द शोज, मैं लास्ट 1-2 घंटे से कुछ देख नहीं पा रहा हूं। तो ये हाल हुआ है। अब पूरा ये जो सीज फायर का मसला है ये इजराइल पे टिका है। इजराइल को विंडो चाहिए थी, विंडो मिल गई, कहानी शुरू हो गई। अब ये माना जाता है ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया, बोला भैया ऐसा है, जरा इजराइल पे हल्का हाथ रखो, नहीं तो हमारा सीज फायर टूट जाएगा। अब क्या नेतन्याहू सीज फायर करे? नहीं, नेतन्याहू सीज फायर नहीं करे। उन्होंने बोल दिया, मैंने अपने मंत्रियों से बोल दिया फौरन जल्दी से जल्द लेबनान से डायरेक्ट बातें शुरू कर लो। बेरूत को डिमिलिटराइज किया गया। डिमिलिटराइज यानी कि आप वहां कोई भी हथियार नहीं ले सकता, सारी लेबनान की आर्मी जब्त करेगी। लेबनान ने हिजबुल्लाह नाम का कैंसर पाल रखा था, और इस कैंसर को पालने के लिए वहां के पॉलिटिशियनों को 5-5 लाख डॉलर महीना मिलता था, और उसका फलस्वरूप देख रहे क्या हुआ। मियां खलीफा को तकलीफ हो रही है, अब पता नहीं क्यों हो रही है, खैर वो तो अलग बात है। मतलब तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्त। जब हिजबुल्लाह वहां था, जब हिजबुल्लाह इजरायलियों पे मिसाइलें चला रहा था, जब 600 मिसाइलें पास ओवर डे के दिन इजराइल पे चलाई, तब मियां खलीफा को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब हो रही है। अब समझिए, कहानी समझिए, हम किसी के विरोध में नहीं है, पर कहानियों को जरा समझाना पड़ेगा। तो नेतन्याहू की ट्रंप से बात हुई है। अब नेतन्याहू ने क्या कहा, हम डायरेक्ट बात करेंगे किससे, लेबनान के प्रेसिडेंट से, और जो इनका एम्बेसडर है इजराइल का, जो यूएस में एम्बेसडर है, वो इससे बात करेंगे, और डायरेक्ट बात होगी। बट दिस डज नॉट मीन कि सीज फायर हो रहा है। सीज फायर अभी भी जारी, तो मार पिटाई अब भी जारी होगी। ऑपरेशन एपिक डार्कनेस शायद इजराइल का ऑपरेशन का नाम था, जो जबरदस्त ऑपरेशन किया। और यहां ये बात हुई तो अगराची के पर निकल आए। अगराची कह रहा है नहीं अब इससे बात नहीं बनेगी, बेंजामिन नेतन्याहू को प्रोसिक्यूट कराओ, उसको अरेस्ट कराओ, नहीं तो बेंजामिन नेतन्याहू विल किल द ग्रेट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू डू। ऐसे कहते चींटी के पर निकल आने। जहादी अपनी औकात पे आ गए। मैंने आपको कहा था जहादी किसी भी संस्था के साथ, दुनिया में कोई भी जहादी संस्था हो, आप किसी के साथ कोई पीस अकॉर्ड नहीं कर सकते। जहाद को एक ही भाषा समझ आती है, दूसरी भाषा समझ नहीं आती। अगर इनको भाषा समझ आती है तो इनका यह हाल होता। अगर मैं आज सेंटकॉम के ब्रैड कूपर को कोट करूं, सेंटकॉम के ब्रैड कूपर कह रहे हैं हमने मिलिटरीली ईरान को 40 साल पीछे ढकेल दिया। वी हैव पुश्ड ईरान 40 इयर्स बैक मिलिटरीली। ये ब्रैड कूपर का बिल्कुल क्लियर वक्तव्य, बिल्कुल क्लियर कहना है। 40 साल हमने पीछे इनको धकेल दिया। दिस इज व्हाट इज द फैक्ट। पाकिस्तान ने एक जाल बिछाया जिसमें ईरान फंसा, अमेरिका ने पैसे दिए जिसमें ईरान फंसा, पाकिस्तान ने हिजबुल्लाह की सुपारी ली जिसमें ईरान फंसा, और पाकिस्तान और अमेरिका ने पाकिस्तानियों से फिर गंदा काम करा। वही हुजैर बलोच और हमजा वाला काम था। वही हुजैर बलोच और हमजा वाला काम था जो इन्होंने कराया। ये क्या था मैं आपको समझाऊंगा। यहां जरा पहले हेडलाइंस पे जो हमारे टाइटल है उस पर बात करें। नेटो इज बुरी तरह से शेकन। रूट को बुलाया गया, रूट को टाइट किया गया। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम ये दिया, भैया इस दिन तक तेरे शिप और सबमरीन्स नेटो के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर पहुंचने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी हो गई ऐसी की तैसी। अब जनरल रूट कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारे कुछ सहयोगियों ने साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया। अब नेटो ये नहीं कह रहा इट इज नॉट अवर वॉर, क्योंकि उसका कारण ट्रंप का वो पोस्ट है। जरा वो ट्रंप के 2 पोस्ट दिखा दीजिए जरा, जिससे नेटो की तबीयत हरी हुई है। टीम कैन यू शो द 2 पोस्ट? अभी आपको दिखा देंगे। ट्रंप के वो 2 पोस्ट देखेंगे आप, ये देखिए। NATO wasn't there when we needed them, and they won't be there if we need them again. Remember Greenland, the big poorly run piece of
आइस प्रेसिडेंट ट्रंप, यहां ट्रंप जरा ग्रीनलैंड की दुहाई दे रहे हैं, बेटा ग्रीनलैंड मत बोलना, ग्रीनलैंड हम भी हमारा है। थैंक यू। दूसरा वाला पोस्ट दिखाइए नेटो वाला, ये एक पोस्ट है ट्रंप का, क्योंकि दिखाना जरूरी है। None of these people, including our own, very disappointing. NATO understood anything unless they have been pressured, placed upon them. यानी कि जब तक इनके पेज टाइट नहीं किए गए, नेटो को और कोई भाषा समझ नहीं आती। और साहब हमने अब इनके पेज टाइट कर दिए हैं, ये कह रहे हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप, हमने इनके पेज टाइट कर दिए हैं और इसीलिए वी कैन हैव द पोस्ट ऑफ। इसीलिए अब नेटो जो है वो बिल्कुल औकात में आ गया, वो कह रहा नहीं हम आएंगे, और अल्टीमेटम दिया, ये नहीं कि योर वॉर नहीं वॉर, सब शिप और सबमरीन इस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आने चाहिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सब खुला है, व्हाई डू यू नीड नेटो शिप्स एंड सबमरीन्स? दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी चल रही है, अभी जरा रिसर्च चल रहा है। रिसर्च के वर्ड पे भी कुछ कहना है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आई लव द वर्ड एंड आई लव बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने यही वर्ड यूज किया कि दिस इज जस्ट अ पॉज। यूरेनियम, काफी चीजें जिसके बारे में बोलनी है और आपके काफी अप्रेंशंस सवालों का मैं पहले ही जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो नेटो की तो हालत हो गई खराब, और नेटो अब गुड बॉय क्यों बना? गुड बॉय बनने का कारण भी है। अभी यूके के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि रशिया की 3 सबमरीन, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सबमरीन हमारे वाटर्स में है, और वी आर वार्निंग रशिया, भैया क्या करोगे वार्न करके, तुम्हारी औकात है? केयर स्टार्मर कह रहे भाई यूके के पास बहुत जबरदस्त सेना है, और सेना का नंबर कितना सर? सेना का नंबर है 40,000, 40,000 ट्रूप्स, वेरी बिग ब्यूटीफुल सेना, ब्यूटीफुल सेना। पुतिन डर गया, पुतिन इज वेरी स्कैर्ड। ट्रंप ने सही कहा था, नेटो इज अ पेपर टारगेट। अगर नेटो में अमेरिका के दम पे ही वो चलता है, माइनस अमेरिका नेटो कुछ नहीं। और अगर पुतिन किसी से घबराता, किसी की शर्म करता, वो अमेरिका की करता, नेटो से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता नेटो का। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये नेटो का आपको बताना। उसके बाद हम बात करेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट बात पे करनी है, रिफाइनरी फायर। सर ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन रही है, जिसको लेके पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अभी मिस्टीरियस कुछ एक प्रकरण चल रहा है। लवान रिफाइनरी है ईरान में, तेहरान में, वन ऑफ द वेरी बिग रिफाइनरीज। इसमें आग लग जाती है, लवान रिफाइनरी ध्वस्त हो जाती है। अब लवान रिफाइनरी पे अमेरिका कह रहा है मैंने अटैक नहीं किया, इजराइल कह रहा है मैंने अटैक नहीं किया, तो अटैक किसने किया? तो जो आंकड़ा लगाया जा रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जेट्स भेजे हैं, एंड वेरी गुड मिस्टर एमबीएस, आई मीन प्राउड ऑफ मिस्टर एमबीएस साहब, उन्होंने जेट्स भेजे और उन्होंने इस रिफाइनरी को बर्बाद कर दिया। अब ये जो रिफाइनरी बर्बाद हुई है, यूएई अभी कुछ कह नहीं रहा। अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जब यूएई को कह रहा है कि भाई ये आप पे आरोप लग रहे, यूएई मना भी नहीं करा, दे आर नॉट इवन सेइंग नो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो पूरी दुनिया की मीडिया आपको कर रही है, यू शुड कमेंट से नो वी हैव नॉट डन इट। वो मना भी नहीं कर रहे, दे आर सेइंग ओके नो। तो Mirage, I think Mirage, some variant of Mirage was used to do it. Mirage is a deep penetration aircraft, काफी दूर तक जा सकता और काम कर सकता। याद कीजिए यूएई से तेहरान काफी दूर है। तो ये एक नया प्रकरण है। क्या आज पहली बार हम देख रहे हैं कि एक सुन्नी मुसलमान मुल्क ने एक शिया मुसलमान मुल्क को ठोका? और क्या हम देख रहे हैं, पाकिस्तान पे तो भी बहुत बात करनी, पाकिस्तान पे आऊंगा। और हॉर्मोस की क्या कहानी है? हॉर्मोस की कहानी मोटा मोटा ये है सर, हॉर्मोस स्ट्रेट है बंद। टोटल ट्रंप को गोली दी गई थी सारे जहाज निकलेंगे, और टोटल जहाज जो निकले हैं, जो मात्र निकले वो 15 planes have only passed through Strait of Hormuz. That is what we are looking at now. And how many planes, how many ships, sorry, जहाज प्लेन बोल दिया, slip of tongue, only 15 ships, 15 समुद्री जहाज। यार ये हिंदी बड़ी प्रॉब्लमेटिक लैंग्वेज है, जहाज वो भी है, जहाज ये भी है, और कई बार हम हिंदी का अनुवाद कर देते हैं। तो 15 समुद्री जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से मात्र निकले, और 1000 से ज्यादा क्यू में है। अब आप बोलोगे यार जजिया भी दे रहे हैं, तो अच्छा जजिया को